Dear students, today we are going to study about class 8 English Honeydew lesson number 4 Bipin Chaudhary Lapse of Memory पार्ट 4। इस वीडियो के माध्यम से हम पार्ट 4 विपिन चौधरी के बारे में स्टडी करेंगे। इन अ पार्ट 4 गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। अगली सुबह रांची में ट्रेन छोड़ने के उपरांत उसे उसी क्षण महसूस हुआ कि वह वहां पहले भी कभी नहीं गया था। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक द टैक्सी एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर अ व्हाइल। वह स्टेशन से बाहर आया, टैक्सी ली और कुछ देर तक शहर के चारों ओर चक्कर लगाया। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मुरादाबादी हिल्स, with none of these had he the slightest acquaintance। he realized, उसे महसूस हुआ कि द स्ट्रीट, द बिल्डिंग, कि इन गलियों, इमारतों, द होटल, होटलों को, बाजार, बाजारों को, मोरवाड़ी हिल, मोरवाड़ी हिल के लिए, these with none of these had he the slightest acquaintance। ये जरा भी परिचित उन्हें नहीं लगा। Would a trip to the हुड्रो फॉल्स हेल्प? क्या हुड्रो झरने की यात्रा उसकी कुछ सहायता कर सकती थी? He did not believe, उसे विश्वास नहीं हुआ, so but at the same time he did not wish to leave the feeling that he had not tried enough, so he arranged for a car and left for Woodrow in the afternoon. But at the same time, ठीक उसी समय पर, he did not wish to live with the feeling, उसी समय पर वह नहीं चाहता था कि वह इसे भावना के साथ उस स्थान को नहीं छोड़ना चाहता था, कि उससे ज्यादा कोशिश नहीं की। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। और इसीलिए उसने एक कार की व्यवस्था की और दोपहर बाद हुड्रू के लिए निकल गया। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. At 5 o'clock the same afternoon in हुड्रू, हुड्रू में उसी दोपहर के 5 बजे
Two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. पिकनिक पर आए समूह के दो गुजराती सज्जनों ने बिपिन बाबू को एक पत्थर के पास बेसुध पड़ा पाया। When he came round, जब वह सुध में आया, the first thing बिपिन बाबू said was, तो सबसे पहले बिपिन बाबू ने कहा, I am finished, मैं खत्म हो गया। There's no hope left, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। Next morning, बिपिन बाबू was back in कलकत्ता। अगली सुबह बिपिन बाबू कोलकाता वापस आ गए। He realized, उन्हें महसूस हुआ, that there was truly no hope for him, उन्हें महसूस हुआ कि सच में कोई उम्मीद शेष नहीं थी। Soon he would lose everything, शीघ्र ही वह हर एक चीज को उन्होंने खो दिया। His will to work, his confidence, his ability, his balance of mind, काम करने की इच्छा, आत्मविश्वास, अपनी योग्यता व अपने दिमाग का संतुलन, ये सब चीजें उन्होंने खो दी। Was he going to end up in the asylum at? Bipin Babu could not think any more. क्या वह पागल खाने की स्थिति में जा रहा था? बिपिन बाबू कुछ और नहीं सोच सके। Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Back home, घर वापसी पर उसने डॉक्टर चंदा को फोन किया और कहा him to come over, कहा कि वह उसके पास आए। Then after a shower, he got into bed with an ice bag clumped on his head. After that, तब नहाने के बाद बिस्तर पर चला गया। उसके मस्तक पर बर्फ की परत लिपटी हुई थी। Just then, the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. Just then, तभी the servant brought him a letter. नौकर उनके लिए एक पत्र लाया, which someone had left in the letter box, जो कोई व्यक्ति उस लेटर बॉक्स में, पत्र पेटी में डाल गया था। A greenish envelope with his name in red spit ink on it. Above the name, it said urgent and confidential. A greenish envelope, एक हरे से रंग का लिफाफा जिस पर लाल स्याही से उसका नाम लिखा था। नाम के ऊपर लिखा था आवश्यक और गोपनीय। In spite of his condition, Bipin Babu
had a feeling that he ought to go through the letter. Spite of his condition, अपनी इस दशा के बावजूद, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग, बिपिन बाबू को मन में ये था कि he ought to go through the letter, कि वह उस पत्र को पढ़े. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. He tore open the envelope. उसने लिफाफे को फाड़ा और खोला और पत्र को निकाला. And took out the letter, और पत्र को निकाला. This is what he read, कि इसमें क्या लिखा है, और उसने जो उसको पढ़ा. Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you. Dear Bipin, प्रिय बिपिन, I had no idea, मुझे कोई अंदाजा नहीं था, that affluence would bring out the kind of change in you, कि समृद्धि आप में इतना बदलाव ले आएगी. That it has done, जो ये हुआ है. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? Was it so difficult? क्या आपके लिए आप अपने भविष्य के नीचे और पुराने मित्र की मदद करना इतना कठिन था. I have no money, मेरे पास पैसा नहीं है. So my resources are limited, इसलिए मेरे साधन भी सीमित हैं. What I have in imagination, what I have in imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. What I have is imagine. अब मेरे पास जो है वह कल्पना मात्र है. मैं सिर्फ इमेजिनेशन कर सकता हूँ, सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूँ. अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर इन फीलिंग अनफीलिंग बिहेव. और मैं सिर्फ अपनी कल्पनाएं मात्र मेरे पास बची हुई, जिसका एक भाग मैंने आपके असहानुभूतिपूर्वक व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए कठोर सजा देने के रूप में इस्तेमाल किया. वेल, ठीक है. यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ. खैर, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे. A novel I have written is being considered by a publisher. एक उपन्यास जो मैंने लिखा है
प्रकाशक ने विचारार्थ रख लिया है। इफ ही लाइक्स इट इनफ, यदि वह इसे पसंद करता है तो इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो यह अगले कुछ महीनों में मुझे दिखाई देगा। योर्स चुन्नीलाल, आपका चुन्नीलाल। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आए, विपिन बाबू सैड, विपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। विपिन बाबू सेड, विपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। सब कुछ ठीक हो गया जब मैं रांची ट्रेन से उतरा। आ यूनिक केस सैड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा, आ यूनिक केस, एक अद्वितीय मामला। आई शैल certainly write about it in a medical journal, और मैं इसे निश्चित रूप से एक मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। द रीजन वाई I sent for you, said विपिन बाबू। विपिन बाबू ने कहा, the reason why I sent for you, मैंने आपको जिस कारण बुलाया, is that I have a pain in the hip from a fall I had in रांची। विपिन बाबू ने कहा कि मैंने आपको जिस कारण बुलाया, तो इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम फॉल आई हैड इन रांची। वह ये है कि रांची में फिसलने के कारण मेरे पुट्ठे में दर्द है। इफ यू कुड डिस्क्राइब आ पेन किलर, अगर आप कीड़ा निवारक दवा लिख सकें।